विदुषी गार्गी का साहस। बहुत समय पहले की बात है, राजा जनक ने मिथिला के अपने भव्य राजदरबार में एक विशाल सभा बुलाई। इस सभा में दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि आए थे। चारों ओर वेदों के मंत्रों और ज्ञान की चर्चा गूंज रही थी। राजा जनक सिंहासन पर बैठे विचार कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। राजा जनक ने सभा के बीचों बीच खड़ी 1000 स्वस्थ गायों की ओर इशारा किया। उन सभी गायों के सींगों पर शुद्ध सोने की परत चढ़ी हुई थी। राजा ने घोषणा की, यहाँ उपस्थित विद्वानों में से जो भी सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी होगा, ये 1000 स्वर्ण मंडित गायें उसकी होंगी। अभी शास्त्रार्थ बहस शुरू भी नहीं हुआ था कि ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर ले चलो। ये देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि बिना किसी चर्चा के याज्ञवल्क्य ने खुद को सर्वश्रेष्ठ कैसे मान लिया। तभी विद्वानों की भीड़ में से एक तेजस्वी महिला खड़ी हुई। उनका नाम गार्गी था। गार्गी एक महान विदुषी थीं जिन्हें वेदों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने निर्भीक होकर सभा के बीच में कदम रखा और ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती देने का निश्चय किया। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, हे ऋषि, जैसे काशी या विदेह का कोई योद्धा अपने धनुष पर 2 अभेद्य बाण चढ़ाता है, वैसे ही मैं आपसे 2 कठिन प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप इनका उत्तर दे पाए तभी आप इन गायों के अधिकारी होंगे। गार्गी ने अपना पहला प्रश्न पूछा, यह संपूर्ण जगत किसमें ओतप्रोत है? जैसे कपड़ा धागों से बुना होता है, वैसे ही ये पृथ्वी और आकाश किस आधार पर टिके हैं? उनका प्रश्न सुनकर पूरी सभा दंग रह गई, क्योंकि ये अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों में से एक था। ऋषि याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गार्गी, ये पृथ्वी जल में, जल वायु में और वायु आकाश में ओतप्रोत है। उन्होंने एक एक करके सृष्टि की परतों को समझाया। गार्गी उनके ज्ञान की गहराई देखकर प्रभावित हुईं, लेकिन वे अभी रुकी नहीं थीं। गार्गी ने अपना दूसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, वो क्या है जो इन सबके ऊपर है, जो अविनाशी है और जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है? राजा जनक बड़े ध्यान से इस संवाद को देख रहे थे। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह अक्षर ब्रह्म है गार्गी। उसी के शासन में सूर्य और चंद्रमा अपनी मर्यादा में रहते हैं। उसे बुद्धि से नहीं, बल्कि केवल अनुभव से जाना जा सकता है। यह सुनकर गार्गी को एहसास हुआ कि याज्ञवल्क्य वास्तव में एक महान ब्रह्मज्ञानी है। गार्गी ने मुड़कर पूरी सभा और राजा जनक से कहा, ऋषियों, याज्ञवल्क्य को नमस्कार करें। इनके जैसा ज्ञानी कोई और नहीं है। गार्गी की विद्वत्ता और उनकी सत्य को स्वीकार करने की विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। मिथिला का दरबार ज्ञान की रोशनी से जगमगा उठा।